जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रतिशत की सेकंड क्लास आज चालू कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले कि एक वीडियो परसेंटेज पे देखो, कोई भी चैप्टर होगा तो उस पर एक चैप्टर का 2 से 3 वीडियो बनेगी, क्योंकि अगर एक चैप्टर में हम सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और फिर देखने में थोड़ी बोरिंग सी लगेगी। तो इसलिए क्या करेंगे, 2 से 3 चैप्टर में करेंगे। अब आज हम सेकंड क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन को लेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो अंक बदल सकते हैं, नंबर बदल सकते हैं, ठीक है, पूछने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन लगभग वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज आप जान लो कि परसेंटेज चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप परसेंटेज कर लेते हो तो जब तक आपको परसेंटेज अच्छे से नहीं आएगा तो आपका प्रॉफिट लॉस, CISI, ठीक है, ये सारी चीज़ों में दिक्कत होगी, बट्टा, कोई भी चैप्टर। ठीक है, तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन को नोट करेंगे कि जिनके आने की या जिस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल है हमारा कि 4 किलोग्राम का, पहला सवाल है कि 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 20 ग्राम है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 20 ग्राम है। अब इसको दो तरीके से लगा सकते हो। एक तरीका ऐसा समझ सकते हो कि x का कितना कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, ऐसे लगा सकते हो। x इसको मान लो, y इसको मान लो। अगर ऐसे लगाओगे तो इसका सूत्र क्या होगा कि y गुणे 100/x। अब यहाँ y बराबर कितना है 20। अच्छा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि 4 किलोग्राम बड़ा वैल्यू क्या है, किलोग्राम की ग्राम, किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में, 20 ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हो नहीं, लेकिन किलोग्राम 4 किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हो। तो 4 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलोगे तो कितना हो गया है, तो 4000 ग्राम हो जाएगा। 4 गुणे 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो कितना हो गया 4000 ग्राम, 4000 ग्राम। ठीक है, अब ये 4000 ग्राम हो गया। अब सूत्र क्या था y, तो y बराबर कितना था, y गुणे 100/x। ठीक है, y बराबर कितना था, y बराबर है हमारा 20 गुणे 100 और बटे कितना है 4000। बस 1 2 3, 1 2 3, 2 को 4 से भाग दोगे तो क्या होगा 0.5%। बस यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला सवाल इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पूछेगा कि कोई व्यक्ति है जिसकी मासिक आय इतना है, मतलब मासिक, जिसका मासिक आय का 12% बचत करता है, मतलब वो जो अपने महीने में जितना कमाता है उसका 12% बचत करता है। ठीक है, और बाकी इतना पैसा महीने में खर्च कर देता है, तो कितना कमाता है ये पूछेगा। अच्छा, तो ये बड़ा इजी है, बस समझने की बात है। देखो, कोई व्यक्ति है, उसकी सैलरी अपने आप में कितने प्रतिशत होगी, 100% ना, मतलब 100% उसकी जो भी तनख्वाह होगी, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो 100% उसकी सैलरी है मान लो। अब वो मासिक आय का 12% बचत करता है, कितना 12%, तो खर्च कितना करता है 88%। रुपए में तो 19,360, पैसे में कितना करता है 88%, क्योंकि 100 में से 12 निकालोगे जब तो कितना बचेगा 88, तो मतलब वो 88% खर्च करता है। सवाल में कह रहा है उसका खर्च 19,360 है, मतलब वह 88% 19,360 के बराबर है। तो क्या करेंगे हम, देखो सवाल को, कितना खर्चा करता है 19,360, ठीक है, या कितना प्रतिशत के बराबर है उसकी सैलरी के 88, क्योंकि 100 में से 12 निकाल दोगे, 12 बचत करता है, 88 खर्च करता है, और रुपए में खर्च करता है 19,360, तो 19,360 इसके बराबर है, किसके 88% के बराबर है। ठीक है, तो अब जब इसको भाग दोगे 88 से, इससे
88 से जब भाग दे दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, जब 88 से भाग दोगे तो इसका 1% निकल आ जाएगा। कितना आएगा, 1%। और फिर जो भी आएगा उसको फिर 100 से गुणा कर देंगे। किससे करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर निकला गया। तो देखो अब इसको क्या करें, 88 से भागो, 8 8 19 16 160। 88 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 88 दूना 2 16 2 16 1 17 176। अब इसको भाग दोगे 176, ऐसे भाग करके देख लो, इधर ऐसे लिख दे 88। 88 से भाग दोगे अगर इसको तो कितना हो जाएगा 176। कितना बचेगा, 13 से 6 जाएगा 9। 13 से जब 6 निकलेगा तो 6 4 10, भाग दोगे 13, 13 से 6 जाएगा 7, 7 6 13, 8 यहाँ 8 से 7 जाएगा 1, 17 बचा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 1 6 यहाँ उतार लेते हैं। अब फिर ये 2 बार में जाएगा, 1 बार में दोगे 2 बार में फिर जाएगा, 2 बार में जाएगा, 176 कट जाएगा, 0 बचेगा, उतार देंगे। अब ये कितना आ गया, 220। ठीक है, 19,360 को जब हम 88 से भाग गए तो 220 आया। कितना आया, 220। 220 ये कितना आया, ये कितना है, ये 1% है उसका। किसका है, उसके खर्च, उसकी सैलरी का 1% निकल आया। देखो कहने का मतलब ये है कि 12% उसका तो है मासिक वो है, मतलब बचत है। 88% खर्च है। 88% किसके बराबर है, 19,360 के बराबर। तो जब 19,360 को 88 से भाग दोगे तो उसकी सैलरी का 1% निकल आएगा। कितना आएगा, 1%। तो हमने इसको जब भाग दिया 88 से तो निकल के आया 220। तो 220 उसकी सैलरी का 1% है, 1%। ठीक है, अच्छा तो उसकी सैलरी कितनी है, तो 220 को 100 से गुणा कर दो, तो 220 गुणे 100, अब ये कितना हो जाएगा, 22,000। उसकी सैलरी कितना है, मतलब उसकी मासिक आय 22,000। तो एक इस टाइप का सवाल आता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो एक इस टाइप का सवाल होता है, ये सेम सवाल है। ठीक है, जैसे वो, लेकिन मैंने सोचा एक और बता दें कि एक कुर्सी का मूल्य है जिसपे, जैसे मान लो आप कहीं दुकान पे गए, अब कोई कुर्सी लेने गए आप, तो कुर्सी का मूल्य जो था पता नहीं क्या था, वही बताना है हमको। बस ये सवाल में बता रहा है कि जब 8% आपने कहा कि कुछ कम कर दो, तो उसने कहा ठीक है हम आपको 8%, 8% या 8% का डिस्काउंट दे देंगे, छूट दे देंगे। तो उस पर आपका सौदा तय हो गया। अब आपने 8% के डिस्काउंट पे कुर्सी को ले लिया। ठीक है, तो जब आप कुर्सी का मूल्य देकर आए उसको 4,600 रुपया आप देकर आए। कितना, 4,600 रुपया। कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 8% डिस्काउंट पे। अब वही सवाल पूछा कि उस कुर्सी पर मूल्य क्या अंकित था, ये बताना है। इस तो अब देखो हमें ये पता है 8% की छूट थी। कुर्सी का जो भी अंकित मूल्य होगा, मान लो उसका अंकित मूल्य कुछ XYZ कुछ भी था, वो अपने आप में 100% रहा होगा। कितना, 100 में आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 8% का। तो ये कितना परसेंट, 92% बचा। मतलब ये जो अंकित, ये जो मूल्य आप देकर आए हैं, ये कुर्सी के अंकित मूल्य का 92% मूल्य है। कितना है, 92%। तो अगर इसको हम इससे भाग दे देंगे 92 से, तो ये कुर्सी के अंकित मूल्य का 1% निकल आएगा। कितना परसेंट, 1%। और फिर उसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो 100% उसका अंकित मूल्य आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, 4600 ये वो मूल्य है जो आप देकर आए हैं। ये 4600 किसके बराबर है, 92% के बराबर, क्योंकि 8% आपने डिस्काउंट ली थी। 100 में से 8 घटाओगे 92। ठीक है भैया, 92। अब इसको भाग दे दो 92 से। अब हम ऐसे वाला देते हैं, लेकिन ये वाला इसलिए देते हैं कि जिनको भी यहां से काटने में दिक्कत लग रही हो तो वो ऐसे वाला समझ ले, चाहे यहां से 92 लिख के। अब ऐसे हमें करना होगा तो क्या करेंगे, 46 इक्का 46, 46 दूना 92। देखो कितना था, 4600। किससे भाग देना है, 92 से। काटना अगर आता है, नहीं तो तब भाग देने वाला बता रहे थे। काटना था तो 46 इक्का 46, 46 दूना 92। अब ये कितना था, 100 बचा, 100 100। और 100 को 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब ये 50 कितना निकल आया, ये पूरा हो गया, कट गया 50। ये 1% निकल आया। क्या निकल आया,
कुर्सी का जो अंकित मूल्य था, जो मूल्य उस पर लिखा था, उसका 1% निकला है। तो 1% कितना रुपया है? 50 रुपये। कितने प्रतिशत हमें ज्ञात करना है? 100% उसका निकालना है। तो गुणे 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5000। मतलब कहने का मतलब यह है कि कुर्सी का जो अंकित मूल्य था, कुर्सी पे लिखा था 5000। कितना लिखा था? 5000। अब आपने कहा कुछ छूट दे दो, तो उसने कहा ठीक है हम आपको 8% का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो 8% का डिस्काउंट उसने आपको दिया। कितना दिया? 8% का। देखो निकाल के देख लो, 8%, एक एक 50 रुपये कितना होता है? 400। मतलब उसने आपको 400 रुपये की छूट दे दी। तो जब 400 रुपये की छूट कोई देगा 5000 में से, तब 400 घटाओ कितना? 4600 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये हो गया एक टाइप का सवाल। ठीक है, आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए एक ऐसा सवाल देते हैं कि जो बहुत पूछ लेता है। जैसे आपको कोई अंक दिया होगा कि 8000 के 20% का 5% कितना होगा। एक इस टाइप का सवाल आता रहता है। आपको कोई अंक दे देगा कि इतने के इतने परसेंट का इतना परसेंट कितना होगा। अब इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि 8000 का 20% निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। या फिर क्या करते हैं, 8000 का 20% निकालते हैं, फिर उसका 5% निकालते हैं, फिर जोड़ देते हैं। ये भी गलत तरीका। देखो सबसे पहले क्या करो, 8000 का 20% निकालो। पहले पहले पार्ट को पकड़ो। तो क्या है? 8000 गुणे कितना निकाला है? 20%, तो बटे 100। ये तो जानते हो कैसे निकलेगा ना, मतलब जिसका जितना परसेंट निकाला 8000 गुणे 20 बटे में हमेशा 100 रहेगा। देखो प्रतिशत के हमेशा हर में 100 रहता है। क्या होता है? हर में। अच्छा कोई कोई सवाल ऐसा होता है कि उसमें बगल में गुणे में चला जाता है, तो सवाल टाइप का सवाल पूछ रहा होगा। इसमें आपको आंसर, जैसे एक क्वेश्चन होता है जिसमें ये पूछेगा कि 4000 का कितना प्रतिशत 100 है। तो ये जैसे क्वेश्चन उसने आंसर बता दिया है, 4000 का कितना प्रतिशत 100 है, क्वेश्चन पूछा है हमसे, तो इसलिए वो क्या चाहता है? बगल में चला जाता है। ठीक है, अब देखो ये 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कर 8 दूनी 1600, ये कितना हो गया? 1600। मतलब 8000 का 20% कितना है? 1600। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है? 20% का 20% का है 1600, तो 1600 का 5% कितना होगा? तो अब हमें जो 5% निकालना है वो 1600 पे निकालना है। तो गुणे 5 बटे 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो यही काट दो, 16 पंचे 80। तो हमारा सही आंसर होगा 80। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सवाल हो गए। एक सवाल और देखते हैं। आज मैं उसी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा कि जो एक परीक्षा वाला क्वेश्चन है, कि जिसमें क्या होता है कि आपसे ऐसे पूछेगा कि किसी की परीक्षा है, कोई नाम उसका कोई व्यक्ति है जो क्या है कि मान लो अजय विजय कुछ नाम है, उसकी कोई परीक्षा हो रही है, परीक्षा हुई। अब परीक्षा में उसको पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कुछ अंक, इतने अंक की जरूरत थी या इतने प्रतिशत अंक की जरूरत थी, और वह इतने अंक से फेल हो गया। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, या कितने उसको मतलब कितने प्रतिशत अंक थे, परीक्षा का परिणाम क्या, कुछ भी जो पूछेगा। तो इसे सवाल मान लीजिए कि कोई विजय है, विजय। ठीक है, अब विजय की परीक्षा हुई। विजय को अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मान लो कि 40% अंक चाहिए थे। कितने प्रतिशत? 40%। 40% उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए 40% अंक उनको जरूरी थे। ठीक है, अब उनको विजय को प्राप्त हुए मान लो 35% प्राप्त हुए। कितने हुए? 35% प्राप्त हुए उनको, मतलब 40% की जरूरत थी, 35% प्राप्त हुए। अब वो कितने नंबर से फेल हुए, मतलब कितने नंबर से फेल हुए? तो देखो वो फेल हुए मान लो कि 15 नंबर से अंक से फेल हो गए। मान लो 15 अंक से फेल हुए, अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अब देखो सवाल को समझो, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन हो कर लो। मैं अगर सवाल ही बताऊंगा तो एक सवाल बताऊंगा, आप उसी टाइप का कर पाओगे। समझाने से क्या फायदा होगा? इस टाइप के कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कर लोगे। कोई परीक्षा है जिसमें विजय को 40% चाहिए थे पास होने के लिए, जितने की परीक्षा हो रही थी उसमें से 40% जरूरत था पास होने के लिए, 35% ही उनको मिले।
अगर वो 40 पा जाते तो पास हो जाते, बाकी 60-70 जितना ले जाओ वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम जैसे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की होती नहीं है कि 33% कम से कम पासिंग मार्क होना चाहिए, तो उसमें 40% जरूरत थी, वो बेचारा 35% ला पाया, फेल हो गया। लेकिन कितने अंक से फेल हुआ? 15 नंबर अगर और आ जाते उसके, जितने भी मिले हमें नहीं पता, अगर 15 और आ जाते तो उसका 40% आ जाता। अच्छा, तो आया कितना उसका? 35%। तो कितना प्रतिशत कम रह गया? 5%। तो मतलब ये 15 नंबर 5% के बराबर है। क्लियर हो गया ना? तो 5 से अगर भाग दोगे 15 को तो 3, मतलब 1% बराबर कितना है? 3। 40% अगर इससे गुणा कर दोगे तो 40 को 3 से गुणा करोगे तो बराबर आ जाएगा 120। मतलब परीक्षा जितने की भी थी हमें नहीं पता, 120 नंबर अगर आ जाता विजय का तो विजय पास हो जाता। कितना हो जाता? पास। पहली चीज ये हम निकाल लेंगे अब, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? कंफ्यूजन है क्या? अरे देखो, फिर से देख लो, अगर कंफ्यूजन है तो हमें लगा कंफ्यूजन है। हाँ, कितने नंबर से फेल हुआ विजय? 15। अब देखो 40% अंक चाहिए थे, ठीक। हाँ, 35% मिले, ठीक। हाँ, कितने प्रतिशत कम रह गए? 40 से 35 निकालोगे 5, मतलब 5% अंक कम रह गए पास होने में। कितने? वो 5% कितने नंबर के बराबर? 15, क्योंकि सवाल में बता रहा कि 15 नंबर कम मिले, तो ये 15 नंबर अगर और होता तो 40% हो जाता। 15 ये नहीं मिला इसीलिए 35 रह गया। तो कितने परसेंट का डिफरेंट आया? 5%। 40 में 35, 5%, मतलब ये 5% 15 नंबर के बराबर है। समझ गए ना? तो जब 15 को 5 से भाग दोगे तो आएगा 3, मतलब 1% बराबर कितना है? 3 नंबर, 3 अंक। 3 अंक बराबर 1%, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तो अब हम वही समझा रहे हैं कि अगर 40 को 3 से गुणा कर दोगे तो 120 हो जाएगा, मतलब 120 अंक चाहिए थे विजय को पास होने के लिए, ठीक है। 1% बराबर 3 है, तो 40% बराबर 40 को 3 से गुणा करो 120, 120 होता तो पास हो जाता, ठीक है। लेकिन 120 में 15 कम मिले, तो मतलब कितना मिला होगा? 105 मिला, 105 अंक उसको मिले। अगर पूछ ले कितने अंक जरूरत है पास होने के लिए, तो 40 को 3 से गुणा कर दो। अब 120 अंक जरूरी थे पास होने के लिए, कितने अंक प्राप्त हुए ये पूछ रहा है, तो 35 को 3 से गुणा कर दोगे, क्या हो जाएगा? 105, मतलब 105 अंक प्राप्त हुए। अच्छा, ये पूछे कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक कितना था? तो 3 को 100 से गुणा कर दोगे, क्योंकि पूर्णांक जो भी रहा होगा 100% रहा होगा, तो ये हो जाएगा 300। तो मतलब परीक्षा का पूर्णांक जो कितना था? 300। समझ में आ गया? तो उम्मीद है ये सारे सवाल आपको अच्छे लगेंगे। प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत होगी तो पूछना। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे सवाल लेके, ठीक है। और आपको ऐसे सवाल ढूंढ ढूंढ के देखो, हम उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जिनके टाइप या जिस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब पूरा चैप्टर पढ़ने को तो हम लोग देखो 2 चीज करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का बेसिक समझेंगे जो हमने पहले वीडियो में समझा दिया है, फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन को पकड़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर में 200, 150, 300 क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन कुल मिला के आसपास ही घूमते रहते हैं, तो एक टाइप के क्वेश्चन जैसे आने के चांस होते हैं, पहले वैसे प्रैक्टिस, फिर अगर जैसा टाइम होगा तो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।